विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियर प्रियंका जब विभागीय प्रमोशन के बाद पहली बार अधिकारी की कुर्सी पर बैठी तो लगा मानो सारे विभाग की पावर उसके हाथों में आ गई। एक नई ऊर्जा, नए जोश और ईमानदार सोच के साथ जब उसने 7 साल पहले जूनियर इंजीनियर के रूप में जोरन किया था तो कुछ दिनों में विभाग में फैले भ्रष्टाचार व कर्मचारियों में फैली कर्मचारी की आदत ने उसके कोमल मन को बेहद आहत कर दिया था। जूनियर होने के नाते उसके पास अपने फैसले लेने के अधिकार नहीं थे और नहीं होने या फिर शायद महिला होने के नाते भी उसे अधिक जिम्मेदारी वाले काम भी नहीं दिए जाते थे, इसलिए भी वह मन महसूस कर रह जाती थी। उन्हीं दिनों उसने ठान लिया था कि जिस दिन उसके पास अधिकार और फैसले लेने की पावर आ जाएगी उसी दिन से वह भ्रष्ट विभाग की छवि के नाम से कुख्यात इस विभाग की कालिक को धोने का प्रयास करेगी। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद उसे यह प्रमोशन मिला है और सीट भी वह जिसे विभागीय भाषा में मलाईदार कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि घर में खुशी का माहौल था। पति शेखर ने अपने खास दोस्तों और नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। सभी यार दोस्त बधाइयों के साथ साथ विद्युत विभाग में अटके अपने काम करवाने के लिए सिफारिश भी कर रहे थे। साथ ही साथ विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को भी कोस रहे थे। रात को शेखर ने प्रियंका से कहा, तो भाई हम भी अफसर बीबी के पति हो गए, अब हमारा भी कुछ तो रुतबा बढ़ा ही होगा। आपको मलाई मिलेगी तो कुछ खुरचन हमारे भी हिस्से में आएगी ही। पति की महत्वाकांक्षा और ऊंचे सपने देखकर प्रियंका सोच में पड़ गई। लगता है युद्ध की शुरुआत घर से ही करनी पड़ेगी। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह 9:30 बजे तक ऑफिस की गाड़ी नहीं आई तो प्रियंका ने ड्राइवर को फ़ोन लगाया तो ड्राइवर बोला, बस मैडम रास्ते में ही हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। पूरे कुएं में ही भाग खुली हुई है। ड्राइवर का उत्तर सुनकर प्रियंका खींची उठी। लगभग 10 बजे ड्राइवर गाड़ी लेकर आया तो प्रियंका ने सख्ती से कहा, विभाग ने यह गाड़ी 24 घंटे के लिए अनुबंधित की है। मुझे 9 बजे गाड़ी घर के सामने चाहिए, याद रहे, वरना सिर्फ एक नोटिस पर गाड़ी हटा दूंगी। ऑफिस में जैसा कि वह शुरू के दिनों से देखती आई थी, अभी तक कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा था, मगर तब उसके पास अधिकार नहीं था उन पर सख्ती करने का। आज वक्त बदल चुका था। उसने चपरासी से हाजिरी रजिस्टर अपने पास मंगवा लिया। 11 बजते बजते कर्मचारियों का एक एक कर आना शुरू हुआ। जब सब आ चुके तो उसने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी, चूँकि आज मेरे साथ आपका पहला दिन है, इसलिए समझा रही हूँ। कल से जिस ऑफिस टाइम में अगर कोई पर्सनल काम हो तो कैजुअल लीव लेकर आराम से अपने काम करे और जिसे ड्यूटी करनी है वह समय से ऑफिस आ जाए। अब तक सरकारी कार्यालय को आरामगाह समझते आए कर्मचारियों के लिए यह 440 वोल्ट का झटका था। कुछ वरिष्ठ कर्मचारी तो यह भी हजम नहीं कर पा रहे थे कि इतनी कम उम्र की बॉस और वह भी एक महिला। सभी तिलमिला गए। रोष में भरे कामचोर कर्मचारी प्रियंका के खिलाफ गुटबाजी करने लगे। ऐसा नहीं था कि सभी लोग भ्रष्ट और कामचोर थे, कुछ ईमानदार लोग भी थे, मगर उन्हें दूसरे कर्मचारी विभाग का चमचा कहकर पथभ्रष्ट करने की कोशिश करते थे, उन्हें चिढ़ाते थे। उन्होंने प्रियंका की निष्ठा और लगन का सम्मान किया। शायद वे वर्षों से ऐसे ही किसी अधिकारी की तलाश कर रहे थे जिसके साथ काम करके वे अपने ज़मीर को जवाब दे सके, मन की संतुष्टि पा सके। प्रियंका के ऑफिस का तकनीकी सहायक राकेश भी उन्हीं में से एक था। तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त राकेश अपने काम में बेहद होशियार था। यही नहीं, ऑफिस के अन्य रूटीन काम भी वह बखूबी कर लेता था। एक सौम्य मुस्कान हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। उसके पास काम करने के कई तरीके होते थे, ना करने का कोई बहाना नहीं। जल्दी ही प्रियंका का भरोसा जीत लिया था। उसने धीरे धीरे सारा स्टाफ 2 खेमों में बट गया, एक काम करने वालों का और एक काम को अटकाने वालों का। मगर राकेश का साथ मिलने से प्रियंका का हौसला मजबूत हो गया और काम न करने वालों को अक्सर मुंह की खानी पड़ती। एक दिन प्रियंका के पास एक फ़ोन आया। उस व्यक्ति ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, मैडम, पिछले 1 महीने से आपके कर्मचारी मेरी फैक्ट्री को विद्युत कनेक्शन नहीं दे रहे। मैं रिश्वत नहीं देता, इसलिए वे फाइल पर बराबर ऑब्जेक्शन लगाकर वापस भेज देते हैं। अगर मैं रिश्वत नहीं दूंगा तो क्या मेरा काम नहीं होगा? आप कल सुबह अपनी फाइलें लेकर मेरे ऑफिस आइए, प्रियंका ने संयत स्वर में कहा। प्रियंका ने पूरी फाइल को ध्यान से पढ़ा और
उसमें जो औपचारिक कमियां थी वे उसे समझाई। साथ ही कहा कि इन्हें दूर करके फाइल मेरे पास लाइए, आपका काम हो जाएगा। 2 दिनों बाद वह व्यक्ति फाइल कंप्लीट करके हाजिर हुआ। प्रियंका ने स्टाफ को कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए, मगर स्टाफ पहले भी इस तरह के काम के लिए रिश्वत लेता रहा है, इसलिए बिना पैसे काम करना उन्हें बहुत अखर रहा था। एक तरह से उस व्यक्ति के सामने वे अपने आप को बेइज्जत सा महसूस कर रहे थे। स्टाफ में किसी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया तो किसी ने जरूरी काम का बहाना बनाकर आधे दिन की छुट्टी ले ली। प्रियंका परेशान हो गई। तभी राकेश ने कहा, आप फिक्र न करें, मैं हूं ना, मैं करवा दूंगा, मगर तुम अकेले कैसे करोगे? जानते हो ना कि कितना रिस्की काम है। बिजली किसी की दोस्त नहीं होती, जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। प्रियंका ने कहा, मैं पूरी सेफ्टी के साथ काम करूंगा। राकेश ने उसे आश्वस्त किया। पता नहीं क्यों जब तक राकेश का फोन नहीं आया कि काम हो गया है, तब तक उसकी सांसें अटकी रही। जैसे ही राकेश का फोन आया, उसने राहत की सांस ली। काम होने के बाद पार्थी ने प्रियंका को धन्यवाद देते हुए फोन किया और कहा, मैंने इस विभाग में पहली बार ऐसा अवसर देखा है, आप अपनी यह सोच बनाए रखें। सुनकर प्रियंका मुस्कुरा दी। ऐसे न जाने कितने ही नाजुक मौक़ों पर राकेश प्रियंका के विश्वास पर खरा उतरा था। प्रियंका उसे थैंक यू कहती और राकेश बस मुस्कुरा देता। एक कोपली फूट रही थी दोनों के दिलों में। नया काम, नई जिम्मेदारियां, ऑफिस का पहले बिगड़ा हुआ और स्टाफ के असहयोगात्मक रवैये से प्रियंका परेशान हो जाती थी। घर पहुंचते ही बच्चों की फरमाइशें और फिर रात में पति की इच्छाएं, सब कुछ इतना थका देने वाला होता था कि कभी कभी सोचने लगती प्रमोशन के नाम पर अच्छी मुसीबत गले पड़ गई। इससे तो जूनियर ही ठीक थी, कम से कम दिल का सुकून तो था। मगर अगले ही दिन फिर उसी जोश और हिम्मत के साथ काम पर जुट जाती। ऑफिस में काफ़ी कुछ व्यवस्थित हो चला था। हर रिकॉर्ड, हर फाइल अपडेट हो गई थी। सिर्फ एक कर्मचारी रामदेव के अलावा सब अपना अपना काम भी जिम्मेदारी से करने लगे थे। कुल मिलाकर प्रियंका को संतोषजनक लग रहा था। दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ गया। सभी विद्युत लाइनों और ट्रांसफार्मरों की सालाना मेंटेनेंस करवानी थी। दिन भर शहर में घूमते घूमते प्रियंका थक जाती थी। एक दिन वह अपनी टीम को साइट पर भेजकर खुद ऑफिस के आवश्यक कागजात निपटा रही थी। अपनी मदद के लिए उसने राकेश को भी रोक लिया था। काम निपटाते निपटाते बाहर अंधेरा सा हो गया। वह अपने चैम्बर में थी और राकेश अपनी सीट पर। तभी राकेश 2 कप कॉफ़ी ले आया। उसे सचमुच इसकी बहुत ज़रूरत थी। राकेश ने कहा, आप इतना टेंशन ना लिया करें, सरकारी कामकाज ऐसे ही चलते रहते हैं। यो बेवजह परेशान होती रही तो कोई बीमारी पा ले लेंगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो बाहर के काम आप मुझे सौंप सकती हैं। अचानक राकेश उठा और स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आप घर जाइए, सुबह आपको ये सारे कागजात तैयार मिलेंगे। न जाने क्या था उन आंखों में कि प्रियंका ने अपना सिर उस भरोसेमंद हाथ पर टिका दिया। दिवाली वाले दिन सुबह सुबह ही शिकायत मिली कि वाल्मीकि बस्ती में ट्रांसफ़र जल गया। प्रियंका इस इमरजेंसी को अटेंड कर के घर लौटी तो डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे पटाखे, मिठाइयाँ और कई गिफ्ट देखकर चौंक गई। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई इतने दिनों में आज पहली बार लग रहा है कि सरकारी अफसर के अलग ही ठाठ होते हैं। तुम्हारे जाते ही ठेकेदारों की लाइन लग गई और देखो घर गिफ्ट से भर गया। हमें इसमें से कुछ भी नहीं रखना है। कहते हुए प्रियंका ने एक एक कर सारे ठेकेदारों को फ़ोन करके सारा सामान वापस ले जाने की सख्त हिदायत दी। शेखर को पत्नी से ऐसी उम्मीद न थी। उसने उसे काफ़ी भला बुरा सुना दिया। बच्चों के मुंह उतर गए, सो अलग त्योहार का सारा मजा किरकिरा हो गया। बच्चे तो खैर थोड़ी देर में सब कुछ भूल गए, मगर शेखर ने अगले कई दिनों तक उससे सीधे मुंह बात नहीं की। दिवाली निपटते ही मौजूदा वित्तीय वर्ष के बकाया टारगेट पूरे करने का प्रेशर बनने लगता है। प्रियंका को भी स्पेशल विजिलेंस चेकिंग के टारगेट दिए गए। राकेश भी उसके साथ ही होता था। एक दिन चेकिंग करते करते शहर से बाहर बने एक बड़े से फार्म हाउस के बाहर उन्होंने गाड़ी रोकी। साफ साफ बिजली चोरी का केस था। प्रियंका ने विजिलेंस सीट भरकर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। फार्म हाउस का मालिक शहर के विधायक का रिश्तेदार था।
विधायक ने फोन पर प्रियंका को मामला रफा दफा करने के लिए दबाव डाला। प्रियंका ने इनकार कर दिया। बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने भी प्रियंका को समझाया कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं। शेखर ने भी डराया कि कहीं दूर दराज ट्रांसफर न हो जाए, मगर उस पर तो ईमानदारी का जुनून सवार था। विधायक के रिश्तेदार ने पेनल्टी जमा नहीं करवाई तो प्रियंका ने फार्म हाउस का कनेक्शन काटने का आदेश जारी कर दिया। कर्मचारियों ने विधायक के डर से वहां जाने से मना कर दिया तो राकेश के साथ पुलिस प्रोटेक्शन लेकर प्रियंका सोए गई। वहां मौजूद विधायक के आदमियों ने प्रियंका से बदतमीजी करने की कोशिश की। पुलिस चुपचाप खड़ी उनकी आपसी बहस देख रही थी। तभी एक गुंडा टाइप आदमी आगे बढ़ा और प्रियंका के दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया। राकेश ने उसे प्रियंका तक पहुंचने से पहले ही मजबूती से पकड़ लिया। प्रियंका को जीप में बैठने का इशारा किया और ड्राइवर के साथ गाड़ी रवाना कर दी। प्रियंका की आंखें छलछला उठी, मगर उन आंसुओं में राकेश के प्रति अनुराग भी शामिल था। यह केस अभी लोगों में चर्चा का विषय बना ही हुआ था कि अचानक जैसे प्रियंका की जिंदगी में तूफान आ गया। उसका कर्मचारी रामदेव एक ठेकेदार की टेंडर फाइल पास करने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस को दिए अपने बयान में उसने कहा कि यह काम वह प्रियंका मैडम के लिए करता है। उसके बयान के आधार पर प्रियंका को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विभागीय नियम अनुसार उसे निलंबित कर दिया गया। अखबारों ने सुर्खियों इस खबर को प्रकाशित किया। मोहल्ले वाले कनखियों से देख देख कर मुस्कुराते, सामने तो सहानुभूति दिखाते मगर पीठ पीछे कई तरह की बातें करते। कोई कहता बड़ी ईमानदार बनती थी, आ गई ना असलियत सामने। किसी ने कहा जितना रिश्वत लेकर कमाया था सारा कोर्ट कचहरी की भेंट चढ़ जाएगा। बदनामी हुई सो अलग, जितने मुंह उतनी बातें। कहते हैं न कि मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है मगर बोलने वाले की जुबान नहीं। बच्चों के दोस्त उन्हें स्कूल में चिढ़ाते, शेखर के ऑफिस में भी सब चटकारे ले लेकर बातें करते। प्रियंका बुरी तरह से आहत थी, तन से भी और मन से भी। कुल मिलाकर अब वह खुद भी इसे अपनी ईमानदारी और काम के प्रति निष्ठा की सजा मानने लगी थी। शेखर को भी सारा दोष उसी में दिखाई देता था। आए दिन उसे ताना देता था कि क्या जरूरत थी हरिचंद्र की औलाद बनने की। अच्छी भली घर में आती कमाई का अपमान किया, यह उसी का नतीजा है। आपसी नाराजगी के चलते शेखर और उसके रिश्ते में भी डंडापन आ गया था। आजकल उनमें आपस में भी बहुत कम बात होती थी। दम तोड़ती हुई मछली सी प्रियंका के लिए राकेश जैसे पानी की बूंद बनकर आया। शेखर के लाख मना करने के बावजूद एक बड़े वकील से मिलकर उसने प्रियंका से उसके निलंबन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल करवाई। व्यक्तिगत प्रयास करके उन तमाम उपभोक्ताओं और ठेकेदारों से प्रियंका के पक्ष में गवाही दिलवाई, जिनके अटके हुए काम और लटके हुए बिलों का भुगतान प्रियंका ने बिना रिश्वत लिए करवाए थे। उसे के समझाने पर स्टाफ में भी कई लोगों ने अपने अधिकारी के पक्ष में बयान दिए। उन्हीं बयानों में यह बात भी निकलकर सामने आई कि रामदेव आदतन इस तरह की हरकतें करता है। वह अक्सर मैडम के खिलाफ साजिशें रचता रहता था। यही नहीं, प्रियंका से पहले भी वह कई अधिकारियों को परेशान कर चुका था। शोए रामदेव अदालत में प्रियंका के खिलाफ सबूत नहीं पेश कर सका। काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई चली। सभी गवाहों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद कोर्ट की कार्यवाही तो पूरी हो गई थी, मगर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज प्रियंका की याचिका पर फैसले का दिन है। राकेश ने उसे कोर्ट जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर कोर्ट का फैसला प्रियंका के हक में नहीं आया तो वह बिखर जाएगी। सच्चाई और ईमानदारी पर से उसका विश्वास उठ जाएगा। राकेश वकील के साथ कोर्ट गया। दोपहर के लगभग 3 बजे दरवाजे की घंटी बजने पर प्रियंका ने सेफ्टी होश से झांक कर देखा। राकेश का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसके पांव वहीं जम गए। दोबारा घंटी बजने पर उसने बुझे मन से दरवाजा खोला। राकेश चुपचाप खड़ा था। उसने कोर्ट का फैसला उसे थमा दिया। प्रियंका ने कांपते हाथों में पकड़कर डबडबाई आंखों से उसे पढ़ा। यह क्या? कोर्ट मुझे बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। पढ़ते पढ़ते प्रियंका फूट फूट कर रो पड़ी। राकेश ने उसे थाम लिया। प्रियंका ने भी आज अपने आप को रोका नहीं। न जाने कितना दर्द, कितना लावा था जिसे आज बहना था। आज जीत हुई थी सच्चाई की, विश्वास की, ईमानदारी की, दोस्ती की। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।